हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक लालची सरपंच और एक गरीब किसान के बारे में। एक छोटे से गांव सुखदपुर की बात है जो हरे भरे खेतों से भरा हुआ था। वहाँ एक मेहनती किसान रघु अपने परिवार के साथ रहता था। रघु की जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी। दिन रात खेत में मेहनत करने के बावजूद भी उसका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। गांव का एक प्रभारी सरपंच जिसका नाम श्यामलाल था, जो अपनी लालच और चतुराई के लिए मशहूर था। गांव के लोगों के दिलों में उसका डर इतना था कि कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। रघु अपनी पत्नी गंगा और 2 बच्चों के साथ जिंदगी काट रहा था। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी जो उसका अकेला सहारा थी, लेकिन इस साल की सूखे ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। अब उसके परिवार के सामने भूख और कंगाली का खतरा मंडरा रहा था और इस साल बारिश न होने की वजह से गांव के कुएं और नदियां सूख गई थी। खेत बंजर हो गए थे और लोग भूख से तड़पने लगे। रघु ने सोचा कि वो सरपंच श्यामलाल से मदद मांगेगा, लेकिन जब उसने अपनी बात रखी तो श्यामलाल ने बिना किसी दया के कह दिया, रघु, गांव के पास उपाय भी सीमित है। हर व्यक्ति को अपने जीवन का बोझ उठाना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। गांव के लोग जानते थे कि श्यामलाल ने अनाज का एक बड़ा भंडारा अपने गोडाउन में छुपा रखा है, जो आपदा परेशानी के समय बांटने के लिए था। लेकिन कोई भी श्यामलाल से उसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं रखता था। एक शाम गंगा ने रघु से कहा, रघु, अगर सरपंच मदद नहीं करेगा तो हमें अपनी बात पंचायत के सामने रखनी होगी। क्या पता सच्चाई के सामने न्याय मिल जाए। रघु ने घबराते हुए कहा, गंगा, पंचायत श्यामलाल के बस में ही है, लेकिन अपने बच्चों के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। अगले दिन पंचायत के सम्मेलन में रघु ने अपना दर्द सबके सामने बयान किया और कहा कि जो अनाज गोडाउन में रखा है वो हम सबका है। अगर सूखे के समय ही वो अनाज नहीं बांटा जाएगा तो फिर कब बांटा जाएगा। श्यामलाल, जो अब गुस्से से भरा हुआ था, बोल उठा, ये सब झूठा आरोप है। अनाज एक बड़ी आपदा के लिए बचा के रखा गया है। तुम लोग अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। श्यामलाल की बातें सब सुनते जा रहे थे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ, जिसका नाम मोहनलाल था। मोहनलाल पहले कभी गांव का सरपंच हुआ करता था। उसने कहा, श्यामलाल, गांव के लोगों को पता चलना चाहिए कि अनाज का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। हम सबको गोडाउन की जांच करनी चाहिए। मोहनलाल की बात सुन के भीड़ में उत्साह आ गया। लोग एकत्रित होकर गोडाउन की तरफ चल दिए। श्यामलाल अब परेशान लग रहा था, लेकिन भीड़ के सामने चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई। जब गोडाउन का ताला तोड़ा गया तो अंदर अनाज की बोरियों का पहाड़ था। गांव के लोग ये देखकर गुस्से से भर गए। मोहनलाल ने कहा, श्यामलाल, ये अनाज लोगों के लिए था और तुमने इसे छुपाए रखा। तुम्हारे जैसे नेता का राज अब इस गांव पर नहीं चलेगा। रघु आगे बढ़ा और खुशी से बोला, ये अनाज हम लोगों की जिंदगी बचा सकता है, लेकिन तुम्हारे लालच और स्वार्थ ने हम सबको भूख से मरने के लिए छोड़ दिया। श्यामलाल ने कोशिश की कि वो अपनी गलतियों को छुपाए, लेकिन अब लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। पंचायत ने तुरंत फैसला किया कि श्यामलाल को सरपंच के पद से हटा दिया जाए। श्यामलाल के हटने के बाद मोहनलाल को दोबारा सरपंच बनाया गया। सरपंच बनने के बाद मोहनलाल ने अपना पहला फैसला ये लिया कि अनाज के गोडाउन में से सारा अनाज गांव के लोगों में बराबर बांटा जाए। उसने एक योजना बनाई कि नदी से नया कनाल बनाया जाए जो खेतों तक पानी ले जाएगा। रघु की
बहादुरी की गांव भर में प्रशंसा हुई। लोगों ने सीखा कि अगर सच्चाई और हिम्मत के साथ लड़ा जाए तो कोई भी लालची नेता गांव का विरोध नहीं कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और स्वार्थ कभी सफल नहीं होते। जो अपनी आवाज़ उठाते हैं वही बदलाव ला सकते हैं। रघु का संघर्ष और सच्चाई ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। सही नेता वही होता है जो लोगों की सेवा करे, ना कि उनका शोषण करे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। सी यू अनदर टाइम। बाय। थैंक यू।